हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। माई सेल्फ प्रियंका और मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। तो ये दूसरा वीडियो है ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का। इसमें हम नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 और लेसन है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। और इस चैप्टर में हम जानेंगे ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो चलिए आगे इसे पढ़ते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि इसमें प्रीवियस चैप्टर की बातें की गई हैं। इसमें क्या बताया है कि अर्थ जो है, हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, अर्थ इज़ नॉट अ स्फेयर, इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड ब्लज इन द मिडल। इट मीन्स कि क्या है कि अर्थ जो है हमारा वो पूरी तरह से स्फेयर नहीं है और नॉर्थ और साउथ पोल्स पे क्या है, फ्लैटन है, मीन्स चपटा है, और मिडिल में क्या है, ब्लज है, उभरा हुआ है। अभी हम क्या है इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेव। और सेव को हम जब देखते हैं, मीन्स एप्पल को जब हम देखेंगे ऊपर से और नीचे की तरफ से वो चपटा होता है और मिडिल में ब्लज होता है। तो आगे चलिए देखते हैं क्या है। जो ग्लोब है, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, ग्लोब जो है वो ट्रू मॉडल है अर्थ का। On the globe, countries, continents, ocean are shown in their correct size. Countries, continent और ocean की जो size होती है वो उसे globe पे पूरी करेक्ट तरीके से दिखाया गया है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि आप नोटिस करेंगे कि द निडल इज़ फिक्स थ्रू द ग्लोब इज टिल इन अ टिल्ट मैनर। जो ग्लोब में जो निडल फिक्स की गई होती है वो जैसे ये वाली, यहाँ पे जो ये निडल फिक्स की गई है वो टिल्ट होती है, मीन्स टेढ़ी होती है, थोड़ी झुकी होती है इस तरह से। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है और इसे क्या कहते हैं, इसे एक्सिस कहते हैं। और आगे देखते हैं क्या है। The two points on the globe through which this needle passes through the are two poles, और इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और द ग्लोब कैन मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव्स, बट रिमेंबर there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. तो यहाँ पे हम क्या देखें कि ग्लोब में क्या है कि ग्लोब से एक निडल पास करती है जो कि टिल्ट होती है, और इस जो दो होल्स से निडल पास करती है उसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि है इसके सहारे जो है ग्लोब है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। बट अर्थ और ग्लोब में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि जो ये यहाँ पे हमने टिल्ट निडल को देखा है, ऐसी कोई निडल अर्थ में नहीं होती है। और वो अर्थ तो रोटेट करती है, बट क्या होता है, वो एक इमेजिनरी लाइन पे रोटेट करती है। आगे देखते हैं। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as equator. एक imaginary line ग्लोब पे पास करती है जो कि उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसे क्या कहते हैं, इसे इक्वेटर कहा जाता है। अभी मैं ये सारे लाइंस को शो करूँगी नीचे, जो नीचे फिगर्स दी हुई हैं उस पर। तो यहाँ पे क्या और आगे लिखा हुआ है, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फेयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। ये साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो होते हैं वो इक्वल हाफ होते हैं, मतलब दोनों इक्वली डिवाइड होते हैं। और देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। और जो इक्वेटर होता है वो सर्कुलर इमेजिनरी लाइन होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन होता है किसी भी पॉइंट को अर्थ पे लोकेट करने के लिए। तो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द equator up to the poles are called parallels of latitudes, and latitudes are measured in degree.
तो जो भी लाइंस अर्थ के ऊपर के साइड या नीचे के साइड में सर्कुलरली पैरेलली रोटेट करती हैं, मतलब रोटेट करती हैं, सर्कल फॉर्म करती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेते हैं इस फिगर में। तो ये देखिए, ये रहा हमारा इक्वेटर और ये सारी हो गई पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये रहा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ये सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और ये रहा हमारा नॉर्थ पोल और यहाँ पे होगा साउथ पोल। और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज़ 1/4 ऑफ द सर्किल अराउंड द अर्थ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स तक के लिए एक लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, 1/4 सर्किल अराउंड दी अर्थ। अर्थ के अराउंड अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें तो वो जो लाइन है इक्वेटर से पोल तक की जा रही है, या नॉर्थ में या साउथ में, वो जो है वो उस सर्किल के 1/4 होगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको इमेजिन करें तो ये रहा इक्वेटर, यहाँ से एक लाइन गई नॉर्थ की तरफ, यहाँ से एक लाइन गई साउथ की तरफ, और उसी तरह से इमेजिन करिएगा इसे, यहाँ से फिर एक आई यहाँ पे इक्वेटर की तरफ पीछे के साइड से, नॉर्थ से इक्वेटर के साइड, और फिर एक और पीछे के साइड से साउथ से इक्वेटर के साइड। तो कितनी लाइन्स हुई, 1 2 3 4। अब उसमें से सिर्फ एक लाइन को यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो कि 1/4 है। तो अगर हम इसे सिर्फ मानते हैं तो हम देखेंगे ये पूरे चारों लाइंस मिलके तो एक सर्कल बना रही हैं, बस इस 4 लाइंस है, इट मींस एक टुकड़े को ले रहे हैं, तो ये उसका 1/4 हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्किल अराउंड द अर्थ, it measures 1/4 of the 360 degree, that is 90 degree. Thus the 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. तो यहाँ से हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो नॉर्थ पोल की होगी, और उसी तरह से साउथ में 90 डिग्री पे जो साउथ लैटिट्यूड होगी वो साउथ पोल होगी। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, एज सच ऑल पैरेलल्स of north of the equator are called north latitudes, and similarly all parallels south of the equator are called south latitudes, south latitudes, north latitudes। तो south north latitudes होते क्या हैं, अभी हम यहाँ पे ग्लोब में देख लेते हैं। तो ये रहा इक्वेटर, इसके ऊपर ये जो भी लाइंस हैं ये सारी लाइंस क्या हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, और इसके साउथ में, इक्वेटर के साउथ में जो भी लाइंस हैं, जो भी ये इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस दिख रही हैं, ये सारी साउथ लैटिट्यूड्स हैं। तो अभी आगे नीचे लॉन्गिट्यूड आएगा, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में मैंने एक इजी डिफरेंस निकाला, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता था, तो इसका इजी डिफरेंस ये है, लैटिट्यूड्स मीन्स लेटी हुई लाइंस, ऐसे लेटी हुई लाइंस मीन्स लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स मतलब लंबी लाइंस, इस तरह से वो होती हैं। अभी हम और इसके बारे में भी नीचे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या है, एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि कैसे कैसे प्लेसेस को इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में कैसे लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे क्या एग्ज़ाम्पल है, बोथ चंद्रपुर in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil are located on the parallels of about 20 degree latitudes, but the former 20 degree north of the equator and later is 20 degree south of it. Former means चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर के, मीन्स ऊपर में है इक्वेटर के, और जो दूसरा प्लेस था वो था बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील में है ये प्लेस। ये क्या है, उसी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे साउथ में है। तो अभी ये क्या हमें यहाँ से पता चला कि
लैटिट्यूड्स को नॉर्थ साउथ की तरह से डिनोट करके हम देख रहे हैं। और 20 डिग्री लेटिट्यूड्स पे चंद्रपुर है और बेलो हॉरिजेंटे है, बट इसे हम नॉर्थ साउथ से ही जान पा रहे हैं कि ये किधर में है। तो आगे देखते हैं, आगे में क्या है कि 4 तरह के पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं, और इसके बारे में हम फिगर से ही समझ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में, आर्टिक सर्किल के बारे में, अंटार्कटिक सर्किल के बारे में। तो यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं, फिगर में क्या है, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। तो अभी हम इनके डिग्री भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का क्या है, वो 23.5 डिग्री साउथ है। तो इस तरह से ये डिनोट होते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। और अभी हम देखते हैं आर्टिक सर्कल्स और अंटार्कटिक सर्किल की डिग्रीज़ को, तो वो दोनों की होती हैं 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ। तो ये हो गई यहाँ पे सभी 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। तो अर्थ पे क्या कुछ हीट जोन्स भी डिवाइड होते हैं, और अभी हम उसके बारे में जानेंगे, ये हीट जोन के बारे में। तो इस टॉपिक में क्या है, 3 सब टॉपिक्स हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और एक है फ्रिजिड जोन। तो अभी हम इसे फिगर से ही समझ लेते हैं और वो ज़्यादा इजी होगा। अभी क्या है कि ये रहा हमारा टॉरिड जोन। टॉरिड जोन लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मिड डे सन इज़ एग्जैक्टली overhead at least once a year on all latitudes in between tropic of cancer and tropic of capricorn. This area is therefore receive maximum heat and is called टॉरिड जोन। यहाँ पे बताया है कि जो सन है वो साल में एक बार ज़रूर जो भी लैटिट्यूड्स हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, उसके ओवरहेड मींस जस्ट एग्जैक्ट उसके ऊपर लाई करता है वंस अ ईयर। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सारी चीज़ों से। तो इस पैराग्राफ में हमें ये मिला कि सन जो है वो एक बार ओवरहेड होता है उन सारी लैटिट्यूड्स पे जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करती हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। तो चलिए इसे भी हम फिगर से देखते हैं पहले। तो टेम्परेट जोन क्या है, टेम्परेट जोन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल के बीच में जो एरिया लाई कर रहा है उसे कहते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में जो एरिया लाई कर रहा है उसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है कि मिड डे सन never shine overhead on any latitude Cancer and tropic of Capricorn। तो इसमें यह है कि जो सन है वो कभी भी ओवरहेड साइन नहीं करता है किसी भी लैटिट्यूड्स के जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बियॉन्ड लाई करती है। The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the area bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature। It means कि यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ये सन द एंगल ऑफ द सन रेस से यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर तक। अभी हम इसको फिगर में देख के समझ लेते हैं। और वहाँ पे तो ये क्या दिया हुआ है कि एरिया बिटवीन
these two lines and these two lines means कि tropic of Cancer and Antarctic Circle और tropic of Capricorn and Antarctic Circle। तो इस बीच में क्या होता है कि सन रेज जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, उनकी एंगल्स जो होती हैं वो डिक्रीज़ करती जाती हैं और इस एरिया में जो धूप है वो कम पड़ती है। इस वजह से इसका टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट रहता है, इस वजह से इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। नेक्स्ट जोन क्या है? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन के बारे में अभी हम फिगर में देख के समझ लेते हैं। फ्रिजिड जोन जो है वो आर्टिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में है और अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में है। तो चलिए इसके बारे में पैराग्राफ्स में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? एरिया लाइंग बिटवीन आर्टिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड अंटार्कटिक सर्किल एंड साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फेयर आर वेरी कोल्ड एंड इट इज़ बिकॉज हियर सन डज नॉट राइज, क्योंकि यहाँ पे सन राइज नहीं होता है और मच एबव हॉरिजोन, बहुत ही ऊपर के साइड में इसका हॉरिजोन जो है वो बहुत ही ऊपर है और देयरफॉर इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग मीन्स टेढ़ा इस तरह से कुछ रहता है। इतना इसका हॉरिजोन इतना ऊपर है कि यहाँ पे सनरेज इस तरह से स्लैंटिंग तरीके से पहुँचती हैं और प्रोवाइड लेस हीट, और इस वजह से यहाँ पे सनरेज की हीट जो होती है वो बहुत ही कम होती है और इसी वजह से यहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। अभी हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखते हैं। अभी मैंने ऊपर लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया था। लॉन्गिट्यूड्स इस तरह से होती हैं, अभी पढ़ के और अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। तो अभी अगर हम किसी पोजीशन को एग्जैक्ट तरीके से जानना चाहते हैं तो हमें कुछ और चीज़ों की और ज़रूरत होती है। तो इस इमेजिनरी लाइन मीन्स लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ी और इसे इन्वेंट किया गया। और क्या है इसका एग्जाम्पल लेके हम एक देख सकते हैं, जैसे टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशन का एंड मॉरिशस आइलैंड इन इंडियन ओशन आर सिचुएटेड इन द सेम लैटिट्यूड्स मीन्स इस तरह की लाइन पे यहाँ पे कहीं टोंगा है और यहाँ पे है मॉरिशस, ये दोनों सेम लैटिट्यूड्स पे हैं। बट ये ईस्ट में है या वेस्ट में है, कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, इसे जानने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ी। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस running from north pole to south pole. These lines of reference are called meridians of longitudes. These lines which were drawn on this globe are or meridian of longitudes। तो इसके बारे में और आगे देखते हैं क्या हुआ और आगे इसके बारे में इसके क्या और अच्छे से प्लेसेस के बारे में पता चलता है। तो ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टडली to polewards until it becomes zero at the poles where all the meridian meets। तो यहाँ पे क्या हमें पता चला कि ये मेरिडियंस जो होती हैं वो सेमी सर्कल होती हैं और पोल्स पे इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है और ये मेरिडियंस जो होती हैं वो पोल्स पे जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो हम यहाँ फिगर में देख लेते हैं। ये यहाँ पे फिगर में हमें देख के पता चल जा रहा है कि पोल्स पे और इसी तरह साउथ में ये सारे मेरिडियंस जो भी ड्रॉन हुई हैं इस ग्लोब पे वे पोल्स पे जाके मिल जाती हैं और इनके बीच की जो डिग्री होती है वो ज़ीरो हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या है। अनलाइक पैरेलल लैटिट्यूड्स आर दोज लाइन्स विच वर लाइक दिस ऑन दी ग्लोब्स। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। सारी मेरिडियंस जो हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में, बट लैटिट्यूड्स को अभी हमने क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो पोल्स पे जाते जाते उनकी जो लेंथ होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। और जो मेरिडियंस है उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है और इसी वजह से इनको नंबर करना इजी नहीं था कि कौन से पॉइंट को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के यहाँ से हम बता सकें कि ये कौन सा लॉन्गिट्यूड 1 है कौन सा 2 है।
अभी क्या है कि कोई सर्कल है, उस पर 4 से 5 लोग यहाँ यहाँ ऐसे करके बैठे हैं, वन है और कौन लास्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारी कंट्रीज़ ने मिलके all countries decided that the count should begin from meridian which passed through Greenwich, where British Royal Observatory is located. Thus this meridian is called prime meridian, और इसी मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा गया। तो सारी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि काउंट को इजी बनाने के लिए, सारे लॉन्गिट्यूड्स को काउंट करने के लिए हमें एक रेफरेंस लेना चाहिए। तो वो रेफरेंस डिसाइड हुआ कि जो लाइन, जो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच से पास कर रही है, ग्रीनविच मीन्स कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड, जहाँ पे है लोकेटेड, तो उसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के सारी लॉन्गिट्यूड्स को काउंट किया गया, और उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को क्या नाम दिया गया? प्राइम मेरिडियन का नाम। आगे देखते हैं, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है प्राइम मेरिडियन की? 0 लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 1 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो यहाँ पे फिगर देखते हैं, फिगर में क्या है कि यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लाइन बनी हुई है जो कि 0 डिग्री होती है, और इस साइड में 180 डिग्री मेरिडियन होगी। मींस जस्ट प्राइम मेरिडियन के बैक साइड पे 180 डिग्री में ये पता चला कि ये दोनों लाइन मिलके अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो आगे देखते हैं, तो आगे है द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में 2 इक्वल पार्ट्स में ये 180 डिग्री लैटिट्यूड्स और प्राइम मेरिडियन डिवाइड कर देती है अर्थ को। आगे देखते हैं, देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फ्रॉम द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ पे क्या हमें एक चीज़ पता चली कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जाए अगर हम प्राइम मेरिडियन से, तो वो ईस्ट और वेस्ट 180 डिग्री लाइन जो है वो सेम लाइन है, दोनों पॉइंट को एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे एक 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन अगर प्राइम मेरिडियन नहीं, मेरिडियन बनाते हैं हम 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ईस्ट से हम इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन 180 डिग्री वेस्ट हो जाएगी, और वेस्ट से इस लाइन को देखेंगे तो वो यही लाइन, सेम लाइन 180 डिग्री ईस्ट हो जाएगी। तो यही सेम चीज़ इस यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए आगे चल के हम देखते हैं आगे और क्या है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एग्ज़ाम्पल है एक, जहाँ से प्रॉपर तरीके से पता किया जा रहा है कि कौन सी डिग्री पे कौन सा प्लेस है, या फिर उस पर कितना टाइम हो रहा होगा। सॉरी ये चीज़ नहीं है यहाँ पे क्या है कि नाउ लुक एट द, ये यहाँ पे क्या है कि इस ग्लोब पे प्राइम मेरिडियन और मेरिडियंस और लॉन्ग लैटिट्यूड्स को सब बना के और ग्रिड सिस्टम बना दिया गया है, जिससे क्या होगा कि प्लेसेस को फाइंड करना इजी हो जाएगा कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये मैप है, इस पे आगे है और कितने कितने आवर्स पे पीछे है। यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ है, मीन्स पीछे मीन्स वेस्ट, और प्लस है इधर, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, इट मीन्स कि आगे है मतलब ईस्ट, और इधर क्या है, ये है वेस्ट। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अभी लॉन्गिट्यूड और टाइम देखेंगे। तो एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट।
तो अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट, ये देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ का रोटेशन कहाँ से किस तरफ को होता है, कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन की तरफ होता है। तो अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होता है। तो अभी यहाँ से टाइम निकालने को बताया गया है कि कैसे टाइम निकालते हैं। तो ये देखिए, ये अगर ग्रीनविच लाइन है तो इस लाइन के आगे इट मीन्स अहेड, अहेड में क्या है कि ईस्ट होगा, ईस्ट, और बिहाइंड क्या होगा, वेस्ट। तो इस ग्रीनविच के लाइन के आगे जो भी प्लेसेस होंगे उसका जो टाइम होगा वो ग्रीनविच के टाइम से मीन्स उसे हम डिग्री से कैलकुलेट करते हैं। अभी वो मैं बताऊंगी कि डिग्री से कैसे टाइम कैलकुलेट किया जाता है। और वेस्ट में कोई पॉइंट है, कोई प्लेस है, तो वो ग्रीनविच लाइन के टाइम से पीछे होगा वो जगह। तो चलिए हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो कैसे किसी प्लेस का टाइम से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में अभी जो मैंने ऊपर गलती से बोल दिया था, इस पैराग्राफ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे मैंने प्रिसाइज करके लिख दिया है इसमें। तो यहाँ पे देख जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे है 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे को रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री 4 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। और ये कैलकुलेशन हमें पता चली है, 1 रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ 360 डिग्री एंड विच इज़ completed इन 24 आवर्स। तो यहाँ पे से हमें ये छोटी छोटी चीज़ें पता चल गई और इसी से हम टाइम को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो अभी देखते हैं कैसे अगला क्वेश्चन सॉल्व करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन एक, इफ़ इट इज़ नून मीन्स 12 o'clock एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच पे 12 o'clock हो रहा है देन व्हाट विल बी द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ ग्रीनविच। अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट में और 15 डिग्री वेस्ट में टाइम क्या हो रहा होगा। तो अभी मैंने बताया कि 15 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 1 घंटे। तो क्या है यहाँ पे कि अगर 12 o'clock हम ईस्ट में लेते हैं तो 1 घंटा प्लस कर लेंगे, और 12 o'clock को अगर हम रेफरेंस पॉइंट मान के और वेस्ट में देखेंगे तो 1 घंटा माइनस कर लेंगे। तो 15 डिग्री 1 घंटा प्लस करते हैं ईस्ट, इट मीन्स ईस्ट में 1 o'clock है और वेस्ट में 11 o'clock है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात हुई है इस पूरे पैरा में। तो अभी वो देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रू इन असम। तो यहाँ पे क्या बताया है कि 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है इंडिया में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में असम का डिब्रूगढ़ है इधर, और गुजरात का द्वारका इधर, इसके बीच में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें, कैसे टाइम के बारे में बताया, इंडिया का टाइम कैसे लिया गया। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो किसी भी कंट्री के टाइम को जानने के लिए, मतलब स्टैंडर्ड टाइम को जानने के लिए वहाँ के सेंट्रल मेरिडियन को लिया गया। जैसे इंडिया का ये रहा मेरिडियन लाइन, सेंट्रल मेरिडियन लाइन, और यहाँ पे इंडिया का क्या है, द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट इज़ ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया। और द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री, और इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन को पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना गया। इट इज़ नोन एज IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर। और आगे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन जैसे कि UPSC के मेंस में होता है
तो इस सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं ये, तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बोला था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत छोटे होते हैं, देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि छोटी छोटी चीज़ों से ही एक बड़ी चीज़ बनती है, और छोटे छोटे ब्लॉक से ही एक बड़ी बिल्डिंग बनती है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए, सॉल्व करिए, और अपने आप को चेक करिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितनी तैयारी की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अभी क्या है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे अभी आप ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ों को हम ऊपर पढ़े हैं। तो पहला मैं पढ़ देती हूँ, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज़। तो अभी मैंने ऊपर पढ़ के ये चीज़ बोला था, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। तो आप इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही आएगा ज्योग्राफी का। और एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को, हमारे इस चैनल पे पॉलिटी, हिस्ट्री और मैप, डेली मैप और MCQs होते हैं, तो आप उसे भी देखिए और उसे भी समझिए। और तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।